हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, विक्ट्री आईक्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक शानदार और जो है लाजवाब टॉपिक है, जो प्रकाश के अपवर्तन है। जो प्रकाश के अपवर्तन आपके जीवन का जो है, आपके जीवन बदल देंगे। जो मैट्रिक की परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे बातें बताएंगे प्यारे बच्चों, जो किसी के वीडियो में ऐसा नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों। तो ये हमें प्यारे बच्चों सबसे सुनिश्चित है कीजिए कि सबसे पहले कि वीडियो का स्किप नहीं करना है, आराम से पूरा वीडियो को देखना है। आपको पूरे वीडियो देखेंगे, गारंटी के साथ कहते हैं कि ऐसा लेक्चर किसी का भी नहीं होगा। आप ध्यान से देखिए, प्रकाश के अपवर्तन तो बहुत ने पढ़ाया है, लेकिन विक्ट्री आईक्यू चैनल जो दीपक सर के द्वारा पढ़ाया जाता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग और इमेजिनेशन के साथ पढ़ाया जाता है। ये विक्ट्री आईक्यू चैनल की गारंटी प्यारे बच्चों। अगर नए चैनल पे जुड़ रहे प्यारे बच्चों, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस विक्ट्री आईक्यू चैनल को जो है बिहार की हर कोना कोना तक पहुंचना चाहिए, ताकि बिहार के हर विद्यार्थी को जो है प्रकाश के अपवर्तन का जो है बारे में उसको पता चले। आज का लेक्चर नंबर 2 है प्यारे बच्चों। लेक्चर नंबर क्या है आज का, मेरे क्या वीडियो का जो है लेक्चर नंबर हम 2 डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर नंबर 2, ठीक है। तो लेक्चर नंबर हम क्या डिस्कस प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 2 होगा प्यारे बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन का जो है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 हो गया प्यारे बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन। इस लेक्चर में प्यारे बच्चों क्या क्या सीखेंगे? पहले सीखेंगे ये प्यारे बच्चों कि हम अपवर्तनांक के बारे में जानेंगे प्यारे बच्चों। हम पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कौन सा माध्यम सघन है, मतलब कौन सा माध्यम डेंसर है, और कौन सा माध्यम विरल है, मतलब कौन सा माध्यम रेयर है। इसके बारे में जो है इसके पिछले वीडियो में बताया, जो लेक्चर नंबर 1 है प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक यह है कि अगर सघन माध्यम से, अगर विरल माध्यम में प्रकाश की किरणें आती है तो किस तरह से क्या है मुड़ती है, क्योंकि प्रकाश का जो किरणें जो होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है। तो मुड़ने की दिशा किधर होगा? इस सघन से विरल में और विरल से सघन में। ये सीखने के बाद हम सीखेंगे अपवर्तनांक सीखेंगे प्यारे बच्चों। इसके सीखने के बाद हम सीखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे और स्नेल्स का भी नियम पढ़ेंगे, जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, लेट्स गो, हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले एक मेरे विनती है प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक भी पहुंचाइए, ताकि प्रकाश के अपवर्तन के पूरे वीडियो आराम से देखिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग चल रहे प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 2 में प्यारे बच्चों बताया था कि प्रकाश के जो अपवर्तन है, कि माध्यम बताया था कि माध्यम होने के लिए, मतलब कि माध्यम होने के लिए, माध्यम मतलब प्यारे बच्चों क्या? मीडियम होने के लिए हमें क्या है, 2 तरह का होगा, एक रेयर होगा, एक क्या होगा? डेंसर होगा। तो रेयर और डेंसर आपको प्यारे बच्चे हम बता चुके थे कि कौन सा रेयर होगा, कौन सा डेंसर होगा, कौन सा डेंसर होगा, ये आपको प्यारे बच्चों बताया था मैंने। तो रेयर माध्यम हमें 2 बताया था मैंने पिछले वीडियो में, एक हम बताया था रेयर, एक बताया था डेंसर। ये बताया था रेयर, दूसरा क्या बताया था? डेंसर। तो रेयर मतलब क्या? सघन माध्यम। क्या बताओ? सघन माध्यम बताया था मैंने, इसको बोलते हैं क्या? डेंसर बोलते हैं। ठीक है, और एक क्या था? विरल माध्यम। क्या बोले थे? विरल माध्यम बताया था प्यारे बच्चों, है ना। तो दोनों माध्यम को डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। सघन माध्यम वही होगा जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, अपवर्तनांक ज्यादा होगा, उसका वह सघन माध्यम कहलाएगी, सघन माध्यम कहलाएगी। ठीक है, जिसका अपवर्तनांक कम होगा, वो विरल कहलाएगा। जैसे बताओ, ये इसका अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। ठीक है, मतलब विरल मतलब जिसका अपवर्तनांक कम हो, अपवर्तनांक कम होगा, अपवर्तनांक कम होगी, वो क्या कहले बताओ? विरल। अपवर्तनांक कम होगी, उसको विरल कहेंगे,
विरल। क्या कहें बताओ? विरल। जैसे उदाहरण के लिए प्यारे बच्चों हम जानेंगे कि कौन सा संघर है, कौन सा विरल है। जैसे उदाहरण के लिए हवा और हम जल का बात करते हैं, हवा और जल। तो हवा और हम जल का बात करेंगे, जल। तो हवा और जल में कौन सघन है, कौन विरल है, ये जानना है प्यारे बच्चों। तो हवा में जो अपवर्तनांक होता है बच्चा, अपवर्तनांक को सूचित करते हैं म्यू से। तो ठीक है, इसको भी करेंगे क्या था, म्यू से ही करेंगे। तो हवा का अपवर्तनांक जो होता है म्यू बराबर लगभग 1 होता है बच्चा, और जल का जो अपवर्तनांक होता है म्यू बराबर लगभग कितना होता है, 1.33 होता है। ठीक है, तो दोनों में कंपेयर करना है। तो यहां पे म्यू एयर है, तो म्यू एयर का वैल्यू कितना बताओ, 1, और म्यू यहां पे क्या है, पानी। क्या बताओ, पानी। ठीक है, 1.33। तो यहां पे देख रहे हैं कि म्यू जो है किसका ज्यादा है, हम यहां पे देख रहे हैं कि पानी का म्यू ज्यादा है, पानी का म्यू ज्यादा है। तो पानी का म्यू ज्यादा है, इसका मतलब ये कहलाएगा पानी हमारा सघन होगा। ये क्या होगा, ये सघन माध्यम होगा, सघन माध्यम। और ये कहलाएगा क्या, ये हवा जो कहलाएगा ये हमारा कहलाएगा विरल माध्यम, विरल माध्यम प्यारे बच्चों। ठीक है, ये समझना है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम जानते हैं प्यारे बच्चों, अगर कंपेयर करने दिया जाए कि कौन सा ज्यादा सघन है, कौन सा विरल है, तो सघनता चेक करना है कि किसमें ज्यादा सघनता है, किसमें ज्यादा विरलता है। जैसे हम लिया, बताओ, हीरा लिया, हीरा लिया, तो हीरा के बाद लिया मैं जल लिया, जल के बाद लिया मैं, ठीक है, क्या लिया बताओ, पानी लिया, पानी बाद क्या लिया बताओ, हमें बता निर्वात लिया। क्या बताओ, निर्वात, है ना। तो बता सबसे ज्यादा जो होता है ये यहाँ पे हीरा का होता है म्यू का वैल्यू अपवर्तनांक 2.42, जल का होता है 1.33, और जल का पानी लिया मैंने, पानी नहीं, पानी नहीं होगा, यहां पे कुछ और लिखिए। ठीक है, तो मान ली बता यहां पे क्या लिया, यहां पे लिया मैं, यहां पे ले लूं पानी नहीं, इसको कांच लो। क्या बताओ, कांच। ठीक है, तो कांच का म्यू का वैल्यू कितना होता है, 1.34 होता है, और निर्वात में लगभग म्यू का वैल्यू 1 से कम होता है ना। तो हम बात करते हैं कि हीरा, जल, कांच, निर्वात, तो सबसे कम म्यू किसका है, सबसे कम निर्वात का है। तो सबसे कम निर्वात का है, तो अगर सघन को, सघन माध्यम को अगर हम अरेंज करेंगे, ठीक है, बढ़ते हुए कि घटते क्रम में, घटते क्रम में सजाएंगे, तो सबसे ज्यादा क्या आएगा, हीरा क्या आएगा, फिर क्या आएगा, कांच का आएगा, फिर क्या आएगा, जल आएगा, फिर क्या आएगा बताओ, ये मैं क्या बताओ, निर्वात। क्या बताओ, निर्वात आएगी, है ना। तो ये हमारा प्यारे बच्चों क्या आएगा, ये हीरा, कांच, जल और क्या बताओ, निर्वात। ये सबसे ज्यादा सघन कौन है, विरल है, और सबसे कम, सबसे ज्यादा हीरा है, और सबसे कम मतलब सबसे ज्यादा विरल हमारा निर्वात है, और सबसे सघन कम बोलेंगे तो क्या होगा, निर्वात कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम आशा करते हैं प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे कौन सा विरल है, कौन सा सघन है। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा वो सघन, जिसका कम होगा वो विरल कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हम आगे टॉपिक हम डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों। उदाहरण के लिए प्यारे बच्चों हमें जानना है, ठीक है, जैसे मान ली प्यारे बच्चों क्या है, ये हमारा क्या है, अपवर्तक सतह है। ठीक है, तो अपवर्तक सतह है, ठीक है, तो ये हमारा क्या अपवर्तक सतह है। तो जब भी अपवर्तक सतह को जब भी हमें किरण आरेख खींचना होता है अपवर्तक सतह में, तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उससे पहले यह समझना है कि दो प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो सबसे पहले यह कंपेयर करना होगा कि विरल से सघन में कि सघन से विरल में है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मटेरियल पहचानना होगा कि पदार्थ वो कैसा है, ठीक है, वो सघन है कि विरल है। जैसे एग्जांपल अगर हम लिया, यहाँ पे हवा ले लिया और यहाँ पे लिया मैं जल, क्या लिया, जल ले लिया, या तो क्या ले लिया बताओ, कांच। ठीक है, तो कांच, तो म्यू का वैल्यू हवा में कितना होता है, 1 होता है, और कांच कितना 1.34 होता है। ठीक है, तो जिसका म्यू का वैल्यू ज्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, सघन। ये क्या कह रहा है बताओ, जिसका कम होगा क्या कहलाएगा, वो विरल कहलाएगा। तो ये क्या बताओ, हमारा ये सघन माध्यम हो गया, और ये कहलाएगा क्या, हवा क्या मेरा विरल। क्या बताओ, ये विरल माध्यम हो गया। ठीक है,
यहां पे समझ में आ गया। मतलब इधर वाला क्या हमारा क्या है, विरल है, इधर वाला क्या है, माध्यम क्या बता, हमारा सघन है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे आप देखे होंगे पानी, आप पौंड देखे होंगे, ठीक है, अगर मान ली पोखर देखे होंगे तब पोखर में मछलियां होता है प्यारे बच्चों, तब पोखर में मछलियां होता है, तो मछलियां होता है तो पूरा पानी यहाँ पे भरा होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए बता, पानी यहाँ पे भरा हुआ है ना। जब पानी यहाँ पे भरा हुआ है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, पानी है। ठीक है, ऊपर क्या है, हवा है ना, पानी और क्या है, हवा है। तो पानी और हवा में ये देखिए प्यारे बच्चों, ऊपर हवा नीचे पानी है, तो आपको पता है हवा का क्या होता है, म्यू बराबर 1। अब पानी कितना होता है, म्यू बराबर, पानी का म्यू बराबर 1.33। तो वैसे परिस्थिति में हम बोल सकते पानी हमारा क्या है, सघन माध्यम है। क्या है, सघन माध्यम। और हवा क्या है हमारा, विरल माध्यम। क्या बताओ, विरल माध्यम है। ठीक है, जो म्यू का वैल्यू जिसमें अपवर्तनांक कम होगी प्यारे बच्चों, वो क्या कहलाएगा बताओ, विरल। जिससे अपवर्तनांक ज्यादा होगा क्या कहलाएगा, वो सघन कहलाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर हम 2 से ज्यादा सरफेस होगा प्यारे बच्चों, जैसे एग्जांपल, जैसे एक उदाहरण के लिए हम बात करेंगे, अगर मान लें एक में क्या है हमारा पानी है, एक में हमारा क्या है कांच है, और एक में हमारे क्या किया, हीरा है। क्या बता, तो बता हमें कितना अपवर्तक सतह है, बता। अपवर्तक सतह 1, अपवर्तक सतह 2, अपवर्तक सतह 3, अपवर्तक सतह 4। 4 अपवर्तक सतह है, तो चारों को हमें कंपेयर करना है। तो जब भी कंपेयर करना होगा तो कम से कम जो है 2 से, जब भी कंपेयर करना होगा तो 2 माध्यम से ही कंपेयर करना है। 4, 5, 6, 10 कितना भी अपवर्तक सतह हो, लेकिन आपको जो कंपेयर करना है प्यारे बच्चों, क्या हमेशा 2 ही सतह से कंपेयर करना होता है। अगर हम पहला अपवर्तक सतह का बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये अपवर्तक सतह है, तो इसमें क्या होगा, अगर मान ली बताओ हम यहां पे लिया, ये ले लिया पानी, ठीक है, फिर यहां पे लिया मैं हीरा, फिर बता क्या है, कांच, कांच, ये बाहर निकले क्या, यहां क्या लाएगा, हवा, है ना। तो अगर हम पहला अपवर्तक सतह, ऊपर भी क्या होगा बताओ, हवा है। अगर पहला अपवर्तक सतह ले रहे हैं तो इसमें हमें कंपेयर किससे करना होगा, हवा और पानी से कंपेयर करना होगा, क्योंकि ये इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। क्या बताओ, पानी है। बात समझ में आए, तो पहला अपवर्तक सतह कंपेयर करना होगा तो हवा और पानी से, जिसमें पहला अपवर्तक सतह होगा, अगर अपवर्तक सतह 1 होगा, देखो पहला, अगर अपवर्तक सतह 1 बात करेंगे तब विरल क्या होगा, यहां पे विरल होगा हवा, विरल क्या होगा, हवा होगा। और क्योंकि विरल क्यों, म्यू का वैल्यू 1 होता है, यहां पानी का म्यू का वैल्यू कितना होता है 1.33, और हीरा कितना होता है 2.42 म्यू का वैल्यू, और कांच का कितना होता है, म्यू बराबर 1.34 होगा। ठीक है, अगर अपवर्तक सतह 1 का बात करेंगे 1 नंबर, तो वैसे पहले क्या, विरल क्या, हवा होगा, और पानी क्या होगा, वो सघन क्या होगा, हमारा सघन होगा, पानी होगा। ठीक है, दूसरे केस में अगर हम अपवर्तक सतह, अगर बताओ, अगर अपवर्तक सतह है, अपवर्तक सतह दूसरा है, अगर दूसरा अपवर्तक सतह होगा तो इसमें क्या बता, इससे किरणें आएगी और क्या जाएगी बता, पानी से हवा में जाएंगे, पानी से हवा में। तो पानी क्या हो गया हमारा, म्यू का वैल्यू कम है, और हीरा के बता पानी से हीरा में जाएगी, तो हीरा का अपवर्तनांक कितना है 2.42। तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसको क्या, सघन कहलाएगा। तो यहाँ पे सघन होगा कौन, सघन हो जाएगा हीरा, और विरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्या, अपवर्तक सतह तीसरा, क्या, अपवर्तक सतह, क्या बताओ, तीसरा अपवर्तक सतह का बात करेंगे तो मतलब क्या, हीरा से कांच में जाएगा, शीशा में जाएगा, तो हीरा का बता अपवर्तनांक 2.42 और कांच का 1.34। तो बता हीरा से अगर कांच में जा रहा है, लाइट जा रही है, इसका मतलब क्या है, यहां पे हीरा क्या हो गया, सघन, और कांच क्या हो गया, विरल। तो सघन क्या होगा, सघन माध्यम क्या बताओ, हमारा हीरा हो गया, और विरल क्या बताओ, विरल हमारा क्या हो गया, कांच हो गया। क्या हो गया, कांच। अगर अपवर्तक सतह, अगर हम बात करते हैं अपवर्तक सतह 4, क्या बताओ,
अगर हम अपवर्तक सतह अगर हम 4 का बात करते हैं तो कांच से क्या जा रहा है, हवा में जा रहे हैं, तो कांच का अपवर्तनांक 1.34 और हवा का म्यू का वैल्यू कितना 1, तो कांच से हवा में जाएंगे तो बताओ अपवर्तनांक कांच का ज्यादा है, इसलिए सघन क्या कहलाएगा, कांच। और ये बताओ क्या बता, हवा क्या कहलाएगा, विरल। तो बताओ, तो यहाँ पे सघन जो माध्यम होगा ये क्या बताओ, कांच होगी, और विरल जो होगी क्या होगी, विरल माध्यम क्या होगा बताओ, हवा होगी। तो आपको चारों अपवर्तक सतह के बारे में डिस्कस किए प्यारे बच्चों, कि कौन सा विरल है कौन सा सघन है, इसके पूरे बातें हम डिस्कस किए प्यारे बच्चों, कि विरल और सघन कौन कौन है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो विरल सघन पहचानने के लिए एक सरफेस में 2 मीडियम होगा। मान लिया हमारा ये सरफेस हो गया, इधर क्या ऊपर एक मीडियम, उसके नीचे क्या दूसरा मीडियम होगा, एक मीडियम का विरल होगा, एक मीडियम सघन होगा, या तो सघन होगा या तो विरल होगा। बात समझ में आए? अब हम समझ गए प्यारे बच्चों, विरल और सघन तो समझ में आ गया होगा। अब हम प्यारे बच्चों सीखने जा रहे हैं रे डायग्राम, सघन से विरल में जाएगा तो कैसे मुड़ेगी, और विरल से सघन में जाएगी तो कैसे मुड़ेगी। ठीक है, ये जानना है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे हम टॉपिक सीख रहे प्यारे बच्चों। क्या सीख रहे बताओ, तो सबसे पहले जो है नोट में याद रखिए प्यारे बच्चों, नोट में क्या है, अगर प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका क्या फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या आवृत्ति नहीं बदलती है। आवृत्ति मतलब क्या बोलते बताओ, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। पता, फ्रीक्वेंसी कोई बदलाव नहीं होगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति में कोई भी बदलाव नहीं होगा, ये याद रखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया होगा। लेकिन प्यारे बच्चों हम सीखेंगे कि अगर हम बात करते हैं अपवर्तन में फ्रीक्वेंसी का कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन क्या क्या बदल सकता है, तो बदल ये सकता है प्यारे बच्चों, हमारा वेवलेंथ बदल सकता है, तरंग धैर्य जो है, धैर्य क्या है बताओ, ये बदल सकती है, ये बदलेगी, और क्या बताओ, प्रकाश की चाल बदलेगी, प्रकाश की चाल भी बदलेगी, ये हम सीखेंगे आगे प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रकाश की चाल क्यों बदलती है ये आप सीखेंगे। माध्यम, अलग अलग माध्यम में अलग अलग प्रकाश की चाल होगा, अलग अलग क्या होगा, हमारा तरंग धैर्य होगी। ठीक है, मतलब वेवलेंथ होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे हम जानेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हम किरण आरेख सीखने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, किरण आरेख ध्यान दो। ठीक है, नोट में यह है प्यारे बच्चों, अगर प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है। ठीक है, वर्ड क्या है, मुड़ जाती है। ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम में क्या है, मुड़ जाती है। अब मुड़ कैसे जाती, किधर मुड़ेगी, इसी को हम सीखने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, मुड़ने का तरीका 2 होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा ध्यान दो। ठीक है, प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, प्रकाश की किरण क्या बताओ, मुड़ जाती है। ठीक है, पहला केस नंबर 1 कि प्रकाश की किरणें अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है। रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1 क्या है, जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की
कि किरणें किरणें सघन माध्यम किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के बाद क्या होगी अभिलंब से दूर चली जाती है। ये याद रखना है। अगर बता प्रकाश की किरणें विरल अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएंगे तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर की ओर चली जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए प्यारे बच्चों देखो, अगर मान ली बताओ प्रकाश की किरणें आ रही है, ठीक है, तो प्रकाश की किरणें बताओ अगर हम विरल सघन से विरल में मतलब क्या है, ये हमारा सघन हो गया, क्या बताओ सघन माध्यम, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया विरल हो गया, ठीक है। जैसे मान ली बता इधर क्या है पानी है और बता क्या है ये हमारा हवा है, ठीक है। आपको पता है हवा विरल होता है और पानी क्या है सघन है। तो वैसी परिस्थिति में आपको हम किरण आरेख खींचेंगे तो सबसे पहले क्या लेना है प्यारे बच्चों, किरणों को जो लाना है एक किरण लाना है जो क्या लाना है बताओ, हमें इंक्लाइन लाना है, तिरछी लाना है, ठीक है, हमेशा लाना है क्या तिरछा, ठीक है। प्रकाश की किरणें अगर बताओ जब हम अपवर्तन में हम रे डायग्राम खींचते हैं कि किरणें किधर मुड़ेगी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो सबसे पहले किरणें को क्या लाना है बताओ तिरछा लाना है। तिरछा लाने के बाद क्या हो प्यारे बच्चों, जिस पॉइंट पे यहाँ पे टच करेगा यहाँ पे अभिलंब गिराएंगे, क्या करें बताओ अभिलंब गिराएंगे, यहाँ पे अभिलंब गिराएंगे, क्या करेंगे अभिलंब गिराएंगे, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, ठीक है, पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अभिलंब गिराने के बाद अगर हम सघन से क्या बताओ हम विरल में जा रहे हैं, सघन से विरल में, तो वैसी परिस्थिति में अगर हम सघन से विरल में जाएंगे तो हमारा क्या है नॉर्मल की ओर नहीं, नॉर्मल से दूर जाएगी, क्योंकि बताओ ये किरणें प्यारे बच्चों क्या है, ये किरणें जो है जाना तो इधर चाहा लेकिन इधर तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। तो प्रकाश किरणें मुड़ेगी, तब मुड़ेगी तो किधर मुड़ेगी बताओ, अब बताया मैंने अगर सघन से विरल आएगा तो बताओ नॉर्मल से दूर मतलब क्या, अभिलंब से दूर मतलब इधर अगर जाते हैं, अगर इस लाइन में आते हैं तो इधर क्या नॉर्मल की तरफ हो गया, ठीक है। तो ये लाइन हो गया, तो नॉर्मल के दूर होगा तो इधर होगा, यहाँ पे नहीं इधर होगा, मतलब कि इधर हो सकता है, लेकिन ये वाला तो नहीं होगा, क्योंकि ये वाला लाइन तो बिल्कुल नहीं मुड़ा नहीं है, एकदम सीधी रेखा है, या तो इधर। लेकिन अगर सघन से विरल गया तो नॉर्मल के दूर मतलब इधर, मतलब क्या होगा इधर होगा, ठीक है, मतलब इधर से इधर होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत बोलो। तो ऊपर वाला जो आने वाली किरणें होता है प्यारे बच्चों, क्या बताओ उसको हम आपतित किरण, क्या बताओ आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, ये क्या बताओ अपवर्तित, क्या बोलेंगे अपवर्तित किरण बोलेंगे। बात समझ में आया, मतलब रिफ्रैक्टेड रे है ये, बता इंसिडेंट रे, क्या बताओ इंसिडेंट रे बोलेंगे। इसके लिए बता पहला लेटर आई है, इसको डिनोट का एंगल कितना बनाएगा आई से बना के जाएगा, ठीक है। और ये एंगल क्या बताओ, एंगल क्या बनाएगा बताओ, एंगल यहां से नॉर्मल से बनाएगा आर बनाएगा। इसको बोलते हैं क्या अपवर्तित मतलब रिफ्रैक्टेड रे को पहला लेटर आर है बच्चा, इसको सूचित करें किससे करेंगे आर से करेंगे। तो यहां पे देख रहे कि मुंह पतला, तो यहां क्या मुंह बड़ा हो गया है ना, मतलब कि एंगल आई क्या है बताओ कम है, एंगल आर क्या है ज्यादा है। अगर सघन से विरल में आएगा तो एंगल बताओ इंसिडेंस कम हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड से, इसलिए कहेंगे एंगल आर बड़ा होगा एंगल आर से, ये याद रखना है प्यारे बच्चों, है ना। तो अगर बता हम
सघन से विरल आएंगे तो नॉर्मल से दूर भगाना पड़ेगा, पहला नियम प्यारे बच्चों। ठीक है, नियम नंबर दूसरा प्यारे बच्चों क्या है? ठीक है, अगर नियम नंबर दूसरा, एक मिनट, नियम नंबर हम दूसरा चलते हैं। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? रूल नंबर दूसरा क्या है? अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम, क्या बता, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो, ठीक है, विरल से बता सघन में आती है तो प्रकाश की किरणें जो होती है प्यारे बच्चों क्या है? ठीक है, तब प्रकाश की किरणें जो है, प्रकाश की किरणें क्या जो है, अभिलंब की ओर, क्या बोलेंगे, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, अभिलंब क्यों मुड़ जाती है? मतलब क्या ये वाला क्या बच्चा क्या है? अभिलंब है। ठीक है, बताओ, आइए बता इसको अपवर्तित, क्या बता, यहाँ पे अपवर्तित नहीं बोल सकते हैं, क्या बता, अपवर्तित बिंदु है ना, बोल सकते हैं, है ना, या तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, बात समझ में? ये बता, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल दो इसको, बता क्या, आपतन बिंदु। ठीक है, प्रवर्तित, ठीक है, आपतन बिंदु बोल दो। ठीक है, यहां पे बात अगर बता प्रकाश की किरण बता विरल माध्यम से बता सघन माध्यम में आती है, तब प्रकाश बता क्या है, क्या अभिलंब की ओर, बता क्या, अभिलंब की ओर क्या है, मुड़ जाती है। बता किरणें बनाएंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद लास्ट डायग्राम प्रकाश के जो है अपवर्तन का नियम है, दूसरा दिन बताएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, बताओ ये कि बता विरल से किस में, बताओ विरल से सघन में आएंगे। ठीक है, तो विरल से सघन में आएंगे तो क्या करेंगे, तब विरल से सघन बताओ तो ये बता क्या, अपवर्तित सरफेस, क्या बोलेंगे, अपवर्तित सतह बोलेंगे। ठीक है, तो यहां से प्रकाश की किरणें आएंगे। ठीक है, तो मान ली बता दोनों माध्यम क्या है, एक विरल मतलब हवा से, अगर हम कांच में जा रही है बता रे ऑफ लाइट, है ना, हवा से कांच में, तो हवा से कांच में जाएंगे तो हवा क्या है बताओ, हवा हमारे लिए क्या है, विरल माध्यम है, और कांच क्या हमारे लिए बताओ, सघन माध्यम। क्योंकि बताओ कांच की बताओ अपवर्तनांक ज्यादा होती है और हवा के अपवर्तनांक कम होती है, तो वैसी परिस्थिति में ये सूर्य किरणें ऐसे आएंगे। ठीक है, फिर क्या बता, हम अभिलंब गिराएंगे, क्या बताओ, अभिलंब गिराएंगे। अभिलंब गिराने के बाद क्या करेंगे, अभिलंब गिराएंगे। क्या किया मैंने, अभिलंब गिरा दिया, जिस बिंदु पे आया, जिस आपतन बिंदु पे कट किया। ठीक है, अभिलंब गिरा दिया। अभिलंब गिराने के बाद जितना एंगल बना के आया, जितना एंगल वो बनाकर आया, तो वैसी परिस्थिति में क्या है, अगर हवा से बता कांच में आ रही है तो जाने के रास्ता तो क्या था, जाने के रास्ता प्यारे बच्चों ये था। ठीक है, जाने का रास्ता तो क्या था प्यारे बच्चों, ये था, लेकिन इस रास्ते से गुजरेगे नहीं। जाने का रास्ता क्या था इसका, ये था, जाने का रास्ता तो प्यारे बच्चों क्या था, ये वाला था। ठीक है, लेकिन इस रास्ते से नहीं जाएंगे, क्योंकि बता अगर ये तो रास्ता होगा नहीं, क्योंकि अगर हम हवा से कांच में जा रहे हैं तो वैसे परिस्थिति में विरल से सघन में जा रहे हैं तो नॉर्मल की ओर मुड़ जाना है। तो मतलब ये तो रास्ता बिल्कुल ही नहीं होगा, ये रास्ता नहीं होगा, तो नॉर्मल की तरफ क्या करना पड़ेगा, प्रकाश की किरणें को मोड़ना होगा। ये रास्ता इधर गए तो क्या बताओ, इधर जाने पे क्या होगा, प्रकाश की किरणें क्या मुड़ेगी बताओ, इधर जाने पे प्रकाश की किरणें जो होगा अभिलंब से दूर हो जाएगी। तो नजदीक करने के लिए बताओ
आपको इधर से मुड़ना होगा, ठीक है। मतलब प्रकाश की किरणें इधर मुड़ जाएगी। मतलब अभिलंब से एंगल बना के इंसिडेंट कितना आई था, यहाँ ये क्या था, आर हो गया, है ना। तो यहाँ पे वैसी परिस्थिति में हम ये देखेंगे, अगर हम बताओ विरल से सघन में जा रहे हैं तो क्या होगा, प्रकाश की किरणें, क्या होगा, प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ये क्या है, अभिलंब है, क्या है, अभिलंब मतलब नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे वैसी परिस्थिति में एंगल आई बड़ा होगा एंगल आर से, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। दोनों नियम क्या है, एक नियम क्या है, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे तो नॉर्मल से दूर भागेगी, ठीक है। अगर एक क्या है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वैसे परिस्थिति में क्या होगा, नॉर्मल की तरफ मूव करेगी, ठीक है। जैसे आप रे डायग्राम खींच सकते हैं प्यारे बच्चों। रे डायग्राम देखिए प्यारे बच्चों, कैसे खींचना है। अगर मान लिया कि, आपको बता रहा हूं मैं, एक मिनट, चलो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए ये बताओ कांच की सिल्ली है, मान लीजिए शीशा का ये सिल्ली रखा गया है, ठीक है। इसका रे डायग्राम प्यारे बच्चों खींचना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या लिया, हवा लिया, और ये हमारा क्या है, कांच है। आपको पता है कांच का पूर्णांक कितना होता है, म्यू का वैल्यू 1.34 होता है, ठीक है। और नीचे भी क्या है, हवा है, ठीक है। अगर कांच का सिल्ली लिया प्यारे बच्चों, ठीक है, तो वैसे परिस्थिति में हवा का म्यू कितना होता है, 1, अरे क्या म्यू का वैल्यू कितना बताओ, 1। तो मेरे पास कितना सरफेस है, दो तरह का सरफेस है, पहला सरफेस ए वाला हो जाएगा और दूसरा सरफेस ए वाला हो जाएगा। तो आपको किरण आरेख कैसे खींचेंगे, ठीक है, अपवर्तन में ये आप खींचने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, आप किरण आरेख खींचेंगे तो कैसे खींचेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या बताया आपको मैं, कि आपको किरण आरेख खींचना है तो प्रकाश की किरणें तिरछी लाना है, और यहाँ पे जिस बिंदु पे आएगा उस बिंदु पे क्या करना है, अभिलंब गिराएंगे, अभिलंब गिरा देंगे। उसके बाद सोचना है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गए, लेकिन ये माध्यम किस माध्यम से किस माध्यम में जा रहे हैं, ठीक है। इसका मान लो हवा हमारा क्या गरीब है, गरीब है, और कांच हमारा क्या अमीर है। मतलब कहने का मतलब, अमीर का मतलब इसका पूर्णांक ज्यादा है, आइए हवा का पूर्णांक क्या है, कम है, मतलब गरीब है। अगर गरीब से अमीर में जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, वैसे परिस्थिति में आपको अमीर आदमी से मिल के जाना पड़ेगा, अमीर आदमी से मिलकर जाना पड़ेगा, मतलब नॉर्मल की तरफ जाना पड़ेगा, नॉर्मल की तरफ झुकना पड़ेगा। कभी आप देखे होंगे कि गरीब आदमी अगर जाते रहता है तो अमीर आदमी अगर बुलाता है तो आराम से आ जाता है, आता है कि नहीं आता है। इसीलिए जो है, अगर गरीब आदमी से अगर किरणें आ रही है अमीर आदमी के पास तो अमीर आदमी की तरफ जाएंगे। कहने मतलब विरल माध्यम से एक सघन माध्यम में जाएंगे तो क्या, प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ेगी, ठीक है। अभिलंब क्या है, अमीर आदमी है, ठीक है, उसके तरफ मुड़ना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आया। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा, जाने के रास्ता तो यही होगा, ये होगा, लेकिन इस रास्ते से प्यारे बच्चों नहीं जाएंगे। क्या होगा, अभिलंब की तरफ मुड़ेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, मुड़ गए। फिर बताओ, इस सरफेस पे जैसी पहुंचा, ये क्या बताओ, कांच से हवा में, मतलब कांच से हवा, मतलब अब कांच हमारा क्या हो गया, सघन, और हवा हमारा क्या हो गया, विरल हो गया। अगर कांच से हवा में जा रहे हैं तो प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर की ओर मुड़ेगी, ये याद रखना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे जैसी कांच पे पहुंचा, कांच और बता हवा की बताओ, अगर अपवर्तक सतह पे पहुंचा तो तुरंत क्या करेंगे, अभिलंब गिरा देंगे। अभिलंब गिराने के बाद पूछेंगे कि कहाँ जाओगे, अरे जाना है कहाँ आपको, तो बोला मैं तो जाऊंगा भाई हवा की तरफ जाऊंगा। हवा तो क्या है, विरल है, हम क्या है, सघन है। तो अमीर आदमी कभी भी गरीब आदमी की क्षमता नहीं है कि उसको बुला लेगा, सीधे बोलेगा भाई जाने दो, हमारे बस की बात नहीं है, तो हाथ जोड़ के चले जाएंगे। इसका मतलब क्या बताओ, यहां से क्या होगा, सघन से विरल में आएंगे तो प्रकाश की किरणें बताओ अपवर्तन होने के बाद जो होगा, नॉर्मल से दूर भाग जाएंगे। ये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, एक प्यारा सा
रे डायग्राम होगा एक कांच की सिल्ली है। क्या बता? कांच की सिल्ली, ठीक है, मतलब कांच की सिल्ली है, मतलब शीशा का कोई ऐसा रखा गया सिल्ली, उसमें प्रकाश की करने का रे डायग्राम आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है कि आप ड्रॉ कीजिए। आपको दिया गया है एनसीईआरटी किताब में भी आपको दिया गया है। बिहार बोर्ड वालों ध्यान से सुनो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, बहुत दिन से मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, कोशिश करो, ठीक है, इतना अच्छा रे डायग्राम किसी का वीडियो में नहीं दिखेगा, ठीक है, और इसमें भी रे डायग्राम सीखने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो उसके बाद हम प्यारे बच्चों क्या सीखेंगे? एक से अलग अलग माध्यम होगा। अगर ढेर सारे माध्यम होगा तो ढेर सारे माध्यम होगा प्यारे बच्चों, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे कैसे रे डायग्राम खींचेंगे, ये हम खींचने जा रहे हैं। अगर मान ली प्यारे बच्चों क्या है कि अगर मान ली पहला हमारा, मान ली बताओ क्या है, अगर शीशा है, फिर बता मैं हाउ जल ले लिया, जल के बाद प्यारे बच्चों हम लिया क्या, हम क्या ले लिया? डायमंड, हीरा, 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 ठीक है। अब क्या बताओ, पहला क्या उधर से क्या ऊपर क्या है? हवा है। फिर क्या लिया मैंने? हवा के बाद प्यारे बच्चों हम लिया क्या? ले लिया यहाँ पे जल ले लिया। जल मतलब म्यू का वैल्यू 1.33 और ये हो गया क्या? कांच। आपको सिखा दूंगा, अरे आपको सिखा दूंगा, अगर आपको सिखा दूंगा, ठीक है। अगर हम बात करें म्यू का वैल्यू क्या है? 1. मतलब कांच को हटाकर हीरा ले लो, सबसे अच्छा रहेगा। 2.42 म्यू का वैल्यू होगा। और कांच ले लो, यहाँ पे कांच मतलब शीशा, म्यू का वैल्यू 1.34 और नीचे मेरा प्यारे बच्चों होगा क्या? हवा होगा। तो इसका हम प्रकाश की किरण का रे डायग्राम खींचेंगे। तो सबसे पहले आपको कितना सतह है? सतह नंबर 1, सतह नंबर 2, सतह नंबर 3, सतह नंबर 4, 4 सतह है। तो 4 बार अपवर्तन का ये नियम लगेगी। आपको कंपेयर करना है कौन सा माध्यम विरल है, कौन सा माध्यम सघन है, ठीक है। तो प्रकाश की किरणें, पहला अगर अपवर्तक सतह का बात करेंगे तो हवा और जल है। तो हवा हमारा क्या है? विरल है। हवा हमारा क्या है? विरल है। और जल हमारा क्या है? सघन है, ठीक है। तो यहां से प्रकाश की किरणें आएगी, क्या होगा? प्रकाश की किरणें प्यारे बच्चों आएगी। और यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे अभिलंब गिरा देंगे। यहाँ क्या करेंगे बताओ? अभिलंब गिराएंगे। फिर पूछा जाएगा कि आप किधर जाओगे, किधर जाओगे, ये पूछा जाएगा। तो बोला ये हवा से जल में आ रहा है, मतलब विरल से सघन में आ रहा है, तो नॉर्मल की ओर मुड़ना है, नॉर्मल की तरफ मुड़ना पड़ेगा। जाना तो चाहिए, अरे जाना तो चाहिए इधर, लेकिन इधर वो जाएगा नहीं, नॉर्मल से क्या इधर मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। फिर जिस सतह पे पड़ा यहाँ पे तुरंत में क्या करेंगे? नॉर्मल फिर गिरा देंगे। अब फिर पूछेंगे किससे जा रहा है? जल से हीरा में। जल हमारा विरल हो गया और हीरा मेरा सघन हो गया। तो वैसे परिस्थिति में हम अगर विरल से सघन में जाएंगे तो इसमें भी क्या है? नॉर्मल की ओर ही मुड़ेंगे, नॉर्मल की ओर ही मुड़ना पड़ेगा। क्योंकि बताओ हम जा रहे किस में? बताओ किससे जा रहे हैं? हम विरल से सघन में जा रहे हैं। तो जाना तो चाहिए इधर से, अरे जाना तो चाहिए इधर से, लेकिन जाएगा नहीं, इधर मुड़ जाएगा। बात समझ में आया? फिर जहां पे पहुंचा तो सतह नंबर 3 पहुंचा, तुरंत क्या करेंगे? यहां पर भी प्यारे बच्चों क्या करेंगे? नॉर्मल गिरा देंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या होगा? हमें देखना, हीरा से कांच में जा रहे हैं। जब हीरा से कांच में जा रहे हैं इसका मतलब क्या है? ये हमारा हीरा सघन हो गया और कांच हमारा क्या? विरल हो गया। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो प्रकाश की किरणें अपने माध्यम से क्या? अभिलंब से दूर की ओर भागेगी। तो दूर की ओर भगाना पड़ेगा। तो जाना तो चाहिए सर इधर, जाना तो चाहिए किधर? जाना तो चाहिए इधर, ठीक है, यह रास्ता होना चाहिए, लेकिन इधर जाएगा नहीं, थोड़ा दूर भागना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? थोड़ा सा दूर भागना पड़ेगा। अब यहां लास्ट और जो अंतिम जो सरफेस होगा, सतह होगा, इस सतह पे तुरंत में क्या करेंगे?
फटाफट नॉर्मल गिरा लेंगे। नॉर्मल गिराने के बाद यहाँ पे प्रकाश की किरणें पूछेगी कि हम कांच से हवा में जा रहे हैं, तो कांच हमारा सघन है और हवा मेरा क्या है, विरल है। तो अगर सघन से विरल में जाएंगे तो बताओ नॉर्मल से दूर भागेगी। तो दूर का मतलब क्या है, जाने को तो रास्ता सर ये था, लेकिन ये रास्ता तो नहीं जाएंगे, इधर तो नॉर्मल की तरफ हो जाएगा, तो नॉर्मल से दूर भगाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा, रे डायग्राम होगा, किरण आरेख होगा। एक से ज्यादा अगर अपवर्तक सतह हो, एक से ज्यादा अगर माध्यम हो, तो अब वैसे परिस्थिति में रे डायग्राम आपको इस तरह से खींचना है। मतलब हवा से जल, जल से हीरा, हीरा से कांच, कांच से हवा। ठीक है, तो इसका रे डायग्राम प्यारे बच्चों ऐसा ही खींचना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, एक हम आपको जादू सिखाया था प्यारे बच्चों, याद करना कि अगर सिखाया था कि कोई भी बताओ, अगर मान लिया कि अगर बाल्टी में पूरे तरह से पानी भरा हुआ है, लबालब पानी भरा हुआ है, अगर उसमें सिक्का डाला जाता है तो सिक्का हमारा उठा हुआ महसूस दिखता है। हालांकि सिक्का जो है अपने पोजीशन पे नहीं होता है। जब पॉन्ड में जो है, पोखर में मछली देखते हैं तब मछली नीचे रहता है, लेकिन मछलियां क्या ऊपर दिखता है। ये सब घटना क्या बताया था, ये अपवर्तन की घटना है। तो सर इसका आप किरण आरेख खींचकर दिखाइए कि कैसे मछलियां, कैसे सिक्का बाल्टी में ऊपर उठा हुआ दिखता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही रे डायग्राम हम खींचने जा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम खींच रहे हैं बच्चा कि अपवर्तन की घटना। बताओ क्या, जब सिक्का को पानी से भरे बाल्टी में डालते हैं तो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखता है। ठीक है, किरण आरेख खींचिए, किरण आरेख खींचिए। ये आपको जो है, आपको क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में भी है प्यारे बच्चों। एक किरण आरेख खींचने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, आशा करते प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो किरण आरेख हम खींचने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, किरण आरेख हम खींचने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे बताओ, पॉन्ड बनाएंगे। तो पॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तब पॉन्ड बना लिया। मान ली कि बताओ, ये बताओ क्या है, ये हमारा पानी गिरा देते, थोड़ा ज़्यादा पानी लग रहा है। ठीक है, मान लो प्यारे बच्चों क्या है कि मान ली हमारा ये ठीक है, ये मेरा क्या है प्यारे बच्चों, ये बाल्टी है। बाल्टी में प्यारे बच्चों हमारा क्या पड़ा हुआ है, सिक्का पड़ा हुआ है। मान लो प्यारे बच्चों सिक्का हमारा यहाँ पे है, क्या है, सिक्का हमारा यहाँ पे है। ठीक है, बाल्टी में क्या है, सिक्का मेरा यहाँ पे। हम रे डायग्राम खींच रहे हैं, किरण आरेख खींच रहे हैं कि सिक्का ऊपर दिखा हुआ प्रतीत क्यों नहीं पड़ता है, क्यों पड़ता है। ठीक है, हम सिक्का, ओरिजिनल सिक्का को नहीं देख पाते हैं, हम काल्पनिक मतलब वर्चुअल सिक्का को देख पाते हैं। ऐसा क्यों, इस किरण आरेख के द्वारा आप सीख सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है, पानी है। क्या बताओ, पानी। ठीक है, तो पानी का म्यू 1.33 होता है। और इधर मेरा क्या है प्यारे बच्चों, हवा। क्या है, हवा है। हवा का म्यू क्या 1 होता है।
ठीक है। तो हवा और पानी में कंपेयर करेंगे तो हवा क्या कहलाएगा, विरल माध्यम। क्या कहलाएगा, था विरल माध्यम कहलाएगा। और ये हमारा पानी क्या कहलाएगा, सघन माध्यम। ठीक है, ये क्या बता, पानी क्या है, सघन माध्यम है प्यारे बच्चों। तो अब प्यारे बच्चों क्या करना, जब भी प्रतिबिंब बनाना होता है तो दो किरण, किसी वस्तु से जो है दो किरण निकालना होता है। दोनों किरण आपस में मिलेगी, जिस बिंदु पर मिलेगी वहीं पे उसका प्रतिबिंब बनता है, वहीं पे उसका इमेज बनेगा। तो वही उसका क्या होगा, वो ओरिजिनल या क्या वर्चुअल, वही उसका प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब बताएगा कि वो क्या है, वो वास्तविक है कि बता क्या है, ये काल्पनिक है। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या है, रे डायग्राम खींचेंगे। यहां पे हमें इस सिक्का से क्या निकालेंगे, हमें क्या निकालना पड़ेगा, किरण आरेख खींचना होगा, हमें किरणें निकालना होगा। ठीक है, तो किरण किरण निकाला प्यारे बच्चों। किरण निकालने के बाद देख रहे प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा सघन है, ये हमारा विरल है। जिस बिंदु पे पड़ा ये हमारा क्या है बता, अपवर्तक सतह, यही सतह है। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे, हम नॉर्मल गिराएंगे। क्या करें बता, हम नॉर्मल गिरा देंगे। नॉर्मल मतलब क्या, अभिलंब गिरा देंगे। आपको पता है प्यारे बच्चों, अगर किरणें सघन से विरल में आएंगे, सघन से विरल में आएंगे तो प्रकाश की किरणें तो जाना तो ऐसे चाहिए, जाने को रास्ता तो ये था, जाने का रास्ता तो ये था, लेकिन वो जाएगा इस रास्ते से नहीं। जाना तो इधर था, सीधा था, लेकिन जाएगा इधर नहीं, क्योंकि इधर तो नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल की तरफ नहीं, नॉर्मल से दूर भागेगी। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, जाना सीधा रास्ता ऐसा था, ऐसा सीधा था, बिना पूछे आराम से टंडेली करता है। लेकिन क्या ये रास्ता नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, सघन से विरल जा रहे हैं, तो नॉर्मल से दूर आपको इधर भेजाना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहां से किरणें निकली और यहां से निकली प्यारे बच्चों, और कहां तक पहुंची बताओ, यहां निकलने के बाद इधर जाके निकल गई। अब बताए, प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण एक ही बिंदु से निकालना होता है, तो एक किरण और निकालना पड़ेगा, इसी सिक्का से निकालना पड़ेगा, यही जादुई सिक्का से निकालना पड़ेगा। अगर इस जादुई सिक्का से निकालते हैं तो आपको दूसरा किरण आरेख जो है यहां पे लाना पड़ेगा। ठीक है, जैसी सतह पे पहुंचेगा तुरंत क्या करें बताओ, हमें क्या करेंगे बताओ, हमें यहां पे परपेंडिकुलर, यहां पे क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल गिराना होगा। नॉर्मल मतलब क्या, अभिलंब गिराना होगा। क्या करना पड़ेगा, अभिलंब गिराना होगा। बात समझ में आया। अब यहां से प्यारे बच्चों क्या होगा, जितना ये बना के बच्चा प्यारे बच्चों, यहां पे क्या बताओ, यहां से जो भी किरणें निकल रही है, ये बताओ क्या है, ये सघन से विरल आ रहे हैं, तो जाने तो इधर चाहिए था, लेकिन इस रास्ते से तो नहीं जाएगी, क्योंकि सघन से विरल जा रही है, तो नॉर्मल से क्या बताओ, नॉर्मल से दूर भागेगी। अगर मान ली क्या है, नॉर्मल से दूर भगाना मतलब क्या है प्यारे बच्चों, नॉर्मल से दूर भगाना मतलब जाना तो बताओ, जाना तो चाहिए इधर, जाना तो चाहिए सीधी रेखा, लेकिन इस रेखा में नहीं जाएगा। क्यों नहीं, क्योंकि बताओ, क्योंकि बता सघन से विरल जा रही है, तो नॉर्मल से क्या बताओ, नॉर्मल से दूर, ये नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल से दूर क्या हुआ, इधर होगा, है ना, तो नॉर्मल से दूर भागेगी। बात समझ में आया। क्या आपस में कभी भी ये किरणें, कभी भी आपस में ये किरणें जो होगी, ये कभी भी आपस में मिलेगी क्या, कभी भी आपस में ये किरणें नहीं मिलेगी, ये फैलते जाएगी। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में नहीं मिलेगी, तो आपको पीछे से इसको मिलाना पड़ेगा। क्या करेगा पड़ेगा, पीछे से आपको मिलाना पड़ेगा, तो आपको पीछे से आपको मिलाना होगा, पीछे से आपको क्या करना पड़ेगा, मिलाना होगा। एक सीधी रेखा लेना पड़ेगा और आपको पीछे से लगना चाहिए कि पीछे से ऐसा आया था, पीछे से आपको मिलाना होगा। ठीक है, लगना चाहिए कि इस रेखा में आया था। ठीक है, और दूसरा ये भी आपस में, तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, मिलाना होगा, इसको भी आपस में क्या करना पड़ेगा, मिलाना होगा। ठीक है, आपस में मिलाना होगा। जिस बिंदु पे कट करा प्यारे बच्चों, यहां पे जाके कट करा,
तो ये हमारा क्या बना, सिक्का का प्रतिबिंब बना। ठीक है, तो सिक्का हमें नीचे था लेकिन सिक्का दिख रहा था मेरा यहां पे, यही इसका क्या बना प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब। क्या बना, प्रतिबिंब बना, इमेज बना। इमेज मतलब प्रतिबिंब बना। ये कैसा प्रतिबिंब बताओ, हमारा क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब है। कैसे बताओ, काल्पनिक प्रतिबिंब है। क्या बताओ, काल्पनिक प्रतिबिंब है। ठीक है, तो जो भी वस्तु दिखता है वो काल्पनिक दिखता है, वो रियल नहीं दिखता है। इसीलिए हमें सिक्का ऊपर पकड़ पाते हैं, नीचे वाली वस्तु जो है नहीं दिख पाती है। अगर हम यहाँ पे आंख बना दिया जाए, अगर हम आंख बनाते हैं, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में हमें ये सिक्का क्या दिखेगा, यहां पे दिखेगा। ठीक है, और ये हमारा जो हाइट होगा इसी को बोलते क्या, एपेरेंट हाइट। क्या बोलते बताओ, एपेरेंट हाइट। एपेरेंट हाइट बोलते हैं।